नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चाल, समय और दूरी का भाग 2 हल कर रहे हैं हम। भाग 2 का ये आखिरी और अंतिम भाग है। इससे पहले भी मैं भाग 2 के 2 पार्ट करा चुका हूँ और ये तीसरा भाग है। एक आदमी यात्रा पर निकलता है। उसने कुल 16 घंटे की यात्रा की। टोटल जो समय लिया उसने 16 घंटे का लिया है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की? देखिए, एक तो हम सीधा है, इसको हम उस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसको हम एक 2a, ये दे रखा है 40, b दे रखा है 60 बट्टे a प्लस की भी, मतलब 60 और 40 100 और इंटू के समय दे रखा है 16 घंटे। इससे हम इसको हल कर सकते हैं। गुणा कर दिए, 4 दूनी 8 और 8 छिंगे 48 इंटू के 16। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 768, देखते हैं कितना है। 768 ही है, 768 किलोमीटर। और अगर हम चाहें कि इसको बिना, क्योंकि सारे सवालों को हम इस सूत्र से हल नहीं कर सकते हैं, एक आधी जो सवाल होता है उसी को हम हल कर पाते हैं, सारे सूत्रों को नहीं हल कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए कि सवाल कह क्या रहा है। अगर आप इसको भूल भी जाए सूत्र को, तो सवाल हमको हल तो करके आना ही है ना। तो आपको सवाल की भाषा समझना बहुत ज़रूरी है कि सवाल हमसे छूटे ना। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है। अब ये आधा आधा भाग कह रहा है। आधा भाग उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया है और आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया है। ये भी मैंने x मान ली और ये भी x किलोमीटर की दूरी मान ली, क्योंकि आधा आधा भाग है, पूरे की तो कह नहीं रहा है। अब दूरी भी पता है मुझे, चाल भी पता है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। टोटल समय कितना लग रहा है? 60 घंटे। तो T1 बराबर के T1 प्लस T2 बराबर कितना दे रखा है? 16 घंटे दे रखा है। इसमें और इसको जोड़ के, तो दोनों समय को जोड़ देता हूँ सीधा। समय वेस्ट करने से क्या फायदा है? x बट्टे 40, मतलब पहला समय बराबर के इसका समय निकाला है मैंने, समय बराबर के दूरी बट्टे 4 प्लस इसका समय निकालता हूँ मैं, समय बराबर के दूरी बट्टे 4 और बराबर टोटल समय कितना लग रहा है? 16 घंटे। एलसीएम कितना आएगा इसका? 120 आ जाएगा। 4 × 12, 6 दूनी 12, तो 5x बराबर के 120 इंटू के 16। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। x बराबर क्या आ जाएगा? ये 16 चौक 64 और 16 दूनी 32, 384 किलोमीटर। लेकिन ये ध्यान रखना है, x के बराबर आया है। ये मैं पहले भी से आपको सवालों में दे चुका हूँ कि ये केवल ये वाली दूरी है, केवल ये वाली दूरी है। और ये टोटल दूरी चाहिए हमें यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली होगी 384 और ये वाली होगी 384, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है। दोनों की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से कुल दूरी जो निकालेंगे हम, तो या तो आप इसमें 2 का गुणा कर दीजिए और या इसको 2 बार जोड़ दीजिए आपस में। तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 1 7, 768 किलोमीटर। ऐसे भी सवाल अब आप एक यह सूत्र से आप हल कर सकते हैं, लेकिन सारे सवालों को हल नहीं कर सकते हैं। एक ये तरीका है कि जो सवाल कह रहा है उसी तरीके से हम क्वेश्चन को करें, तो हम सवाल को कभी भूल नहीं सकते हैं। सवाल को हम 100% हल करके आएंगे, हम सवाल को भूलेंगे नहीं। अच्छी बात है, ट्रिक से सवाल होने चाहिए, लेकिन हर तरीके से हमें निपुण होना बहुत ज़रूरी होता है। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल और बाकी की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। अब ये कह रहा है कि पैदल तय की गई दूरी कितनी है। ये पूछ रहा है कि उसने पैदल जो दूरी तय करी है वो कितनी है। आंशिक दूरी पैदल, बाकी की दूरी उसने 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की थी।
टोटल समय कितना है हमारा 9 घंटा। अब उसने टोटल दूरी भी दे दी। अब क्या हम इस सवाल को सूत्र से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम इस सवाल को सूत्र से हल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे फिर? देखिए, जो सवाल कह रहा है उस काम को करते हैं हम। टोटल दूरी बता रहा है वो कि टोटल जो दूरी है 50 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 50 किलोमीटर की दूरी है। इसमें उसने 2 पार्ट दे दिए हैं, एक तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल, और दूसरा दे रखा है 9 किलोमीटर। तो मैं इसको आधी आधी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली तो दूरी दे दी उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये दे दी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 2 पार्ट हो गए उसके। अब ये पूछ रहा है पैदल जो तय की गई दूरी है ये वाली, ये कितनी है? ये पैदल है, और ये किसी से साइकिल वाइकल से किसी से भी जा रहा है। तो मैंने ये पैदल दूरी मान ली कि ये x किलोमीटर की जो दूरी है, ये x किलोमीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक। जब ये वाली यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर की दूरी है, तो इस 50 में से अगर मैं इस x को घटा दूंगा तो मुझे यहाँ की दूरी पता चल जाएगी। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है जिसको हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं, और जब हमें ज्ञान पूरा होता है तो सवाल को हम बहुत जल्दी हल कर देते हैं। तो इसे यहाँ से निकाल दिए समय बराबर के दूरी बट्टे 4, और यहाँ से भी समय बराबर के दूरी बट्टे 4 बराबर टोटल समय कितना लग रहा है? एक समय प्लस दूसरा समय बराबर के टोटल समय 9 घंटे। बस इसको हम हल कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका? 9 पन्ना 45, पनम 45, और 9 पन्ना 45, 5 के इसमें गुणा कर दीजिए। साथ ही साथ मैंने गुणा कर दिया 5 का ऊपर, 9 का इसमें गुणा हो जाएगा। 9 पन्ना 45 और 9 चौक 36, घटा दीजिए, कितना बचेगा? 4x बचेगा। तो ये सीधा आ जाएगा। यहाँ पहले 9 लिखते हैं, और 9 में तो 5 के तो 4x बचेंगे, प्लस के 250, और बराबर के इस 9 का मैंने इसमें गुणा किया तो आया है 395। इसको इधर ले जाएंगे, घटा दें तो ये घट जाएगा इसमें से 5, 9 में से 5 ये 4, 145 भाग दे दीजिए इसमें आप। तो 4 12, 4 पंजे 20, 4 12, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, 4 6 24, 4 6 24, 4 दूनी 8 किलोमीटर। ये आ गई आपकी दूरी। इस जगह पर वो संख्या कुछ और भी दे सकता है, ये जरूरी नहीं है पॉइंट मारा। अधिकतर पॉइंट वाले सवाल ज़्यादा मिलते हैं आपको। तो ये दूरी आ गई। अगर हमें ये वाली दूरी पूछे तो इसको इसमें रख दीजिए आप, वो वाली भी दूरी पता चल जाएगी। तो ऐसे सवाल अक्सर करके पूछे जाते हैं, और आप केवल सूत्र पर ही निर्भर रह जाते हैं और सवालों को हम हल नहीं कर पाते हैं, और पेपर में ऐसे सवाल छूट जाते हैं। तो आप केवल सूत्र पर ही निर्भर ना रहें, सवाल कह क्या रहा है हमसे ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इस भाग का आखिरी और अंतिम भाग है, उसके बाद अगले टाइप के सवाल पर हम चलते हैं। एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल, और बाकी की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की थी उसने। देखिए टोटल जो दूरी है, ये अभी वाला सवाल है, इसको आप अपने आप ही कर सकते हैं। 35 किलोमीटर की दूरी है, ये मैंने x किलोमीटर मान लिया, और ये हो जाएगा फिर 35 माइनस x। ठीक है। ये वाली जो चाल है ये दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दे रखा है उसने 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कर दिए, पहला समय निकाल दिए, समय बराबर के दूरी बट्टे 4 प्लस समय बराबर के दूरी बट्टे 4 बराबर टोटल समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। बस इसकी कैलकुलेशन करके हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो पैदल पूछ रहा है, ये वाला पैदल भाग है ये वाला, और ये दूसरा साइकिल से भाग है, तो x का मान निकल आएगा। और साइकिल से निकालेंगे आप तो इसमें से हम x के मान को उठा देंगे, साइकिल का पता चल जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगले टाइप के सवाल आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।